Good afternoon, people. Hi, we are studying economics. As you know, the meaning of economics. What is economics? So, last year we have done economics is the study of social science, जो which we study about the society. That is economics. Okay. Economics का दूसरा नाम होता है अर्थशास्त्र, given by चाणक्य. Now, या फिर started by चाणक्य. अभी इकोनॉमिक्स में दो सेक्शंस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. चैप्टर का नेम भी यही है. बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. ओके, नाउ हम लोग कौन सा सब्जेक्ट अभी ले रहे हैं? इकोनॉमिक्स. ओके, तो आप सिर्फ इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स देखे जा रहे हो, 10-15 जो भी चैप्टर्स है, आप सिर्फ इकोनॉमिक्स पे फोकस कर रहे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो MIC. ओके, बट कॉमर्स में देर आर 6 सब्जेक्ट्स. ओके, BKOC SP, देन BKSPOC, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, IT, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, वट एवर. सो आप ये पूरा कॉमर्स रीड कर रहे हो, दैट इज मैक्रो MAC. तो पता ही ये चला कि जब एक इंडिविजुअल यूनिट को जब हम स्टडी करते हैं तो उससे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड जब हम एक लार्ज यूनिट एग्रीगेट को स्टडी करते हैं तो बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. जैसे कि 2-3 एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं. लाइक आपके स्टडीज़ में ले लो, आपके एग्ज़ाम के मार्क्स आ रहे हैं. ओके, पर सब्जेक्ट आप कंसिडर कर रहे हो माइक्रो. आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस एग्रीगेट, आपका परसेंटेज विल गो इनटू मैक्रो. ओके, अगेन हम पेज नंबर 1 कर रहे हैं माइक्रो. हम पूरे इकोनॉमिक्स के 15 चैप्टर्स करेंगे मैक्रो. तो समझ रहे हैं, इंडिविजुअल यूनिट माइक्रो, एग्रीगेट टोटल लमसम बोलेंगे ना, उसे हम बोलेंगे मैक्रो. तो ये डिफरेंस होता है कि अगर हम सिंगल यूनिट स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टोटल स्टडी करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स. इज इट ओके? सो माइक्रो स्मॉल, मैक्रो लार्ज, डिफरेंस क्लियर है? नाउ ये जो माइक्रो है ना, माइक्रो वर्ड ऐसे नहीं बना, ये ग्रीक वर्ड से आया है. ओके, नाउ सी द ग्रीक वर्ड. The term micro is derived from the Greek word micros. Is it okay? Can you see? The term micro is derived from the Greek word micros. K का difference है, MIKROS. And whereas the term macro is derived from macros. Can you see this micro and this macros? Notice कर रहे हो? अब micros का meaning होता है small and macros का meaning होता है large. क्लियर? तो हमने डिस्कस कर लिया है कि इंडिविजुअल यूनिट है तो माइक्रो एंड लार्ज यूनिट है तो मैक्रो. तो 2 फिल इन द ब्लैंक्स डन. फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन, द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डैश. तो योर आंसर विल बी माइक्रोस. एंड नेक्स्ट विल बी द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? ग्रीक वर्ड, दैट इज मैक्रोस. नाउ अब ये जो इकोनॉमिक्स है ना, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कौन सा है 2 पार्ट? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. दिस प्रॉपर डिवीजन या फिर ये जो डिवीजन का थिंकिंग ओरिजिन आया कहाँ से? हमारे रैग्नर फ्रिश. तो अपना थर्ड फिल इन द ब्लैंक रेडी होता है. एंड द थर्ड फिल इन द ब्लैंक इज कि हु यूज या फिर डैश यूज द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम. तो योर आंसर इज रैग्नर फ्रिश. The full name of Ragnar Frisch is Ragnar Antal Kittel Frisch, and थोड़ा उनके बारे में स्टडी करेंगे कि he has also got Nobel Prize along with Jan Tinbergen. Can you see? In 1969. And also see, आपको ये रैग्नर फ्रिश के बारे में ओनली फिल इन द ब्लैंक्स का आपका फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन रहेगा कि डैश यूज द टर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम. तो रैग्नर फ्रिश. ओके, स्पेलिंग याद रखना फ्रिश की. ओके, नाउ फोर्थ फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम दिस पेज. ओके, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ. 4 फिल इन द ब्लैंक्स ये पेज पे रेडी होते हैं, ये 2 टर्म्स के, रैग्नर फ्रिश के, एंड फोर्थ इज एडम स्मिथ. नाउ ये ऑल ऑफ सडन एक दिन में इकोनॉमिक्स नहीं बना. ओके, या फिर एक दिन में माइक्रो या मैक्रो नहीं आया था. बहुत लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, एंड सीधा कंट्रीब्यूशन आपको प्रोफेसर्स या फिर इकोनॉमिस्ट के नेम याद रखने. कुछ कॉमन हम साथ में स्टडी करेंगे, डोंट वरी कि माइक्रो और मैक्रो बना कैसे. सी, पूरी इकोनॉमी की स्टडी कैसे, पहले लॉजिक सी बात है, पहले क्या आया होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स आया तो कंट्रीब्यूशन किसका रहा? तो सीधी सी बात है, हमारे डैड कौन है अपने इकोनॉमिक्स के? एडम स्मिथ. तो पहला कंट्रीब्यूशन किसका रहा? एडम स्मिथ का. ओके,
द फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज बाय एडम स्मिथ, के बाद प्रोफेसर डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल। ये 3 याद रहेंगे। आई रिपीट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये 3 प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का कंट्रीब्यूशन रहा। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, ये 3 सेम नेम नीचे रिपीट होने वाले हैं। दैट इज़ मैक्रो के लिए भी एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, प्रोफेसर जे.एस. मिल। तो देखो आपको 8 नाम याद करने हैं फॉर माइक्रो, 8 names for microeconomics, 3 is done. Now next 5, Professor Alfred Marshall is very important economist for 12th syllabus and especially उन्होंने बहुत सारे लॉज फ्रेम किए हैं। उनकी अपनी एक बुक पब्लिश हुई है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890। तो 4 names के बाद प्रोफेसर पीगो, J.R. Hisk, Professor Samuelson and Professor Joan Robinson. This 8 names, okay, done. Microeconomics में 8 लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इनके एफर्ट्स के वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमी स्टडी की गई थी। एंड दिस 8 पीपल आर एडम स्मिथ, David Ricardo, J.S. Mill, Alfred Marshall, Professor Pigo, J.R. Hicks, Professor Samuelson, Mrs. Joan Robinson. Okay. Now ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से अपने फ्लो में चल रहा था। इकोनॉमी भी इवन अच्छी चल रही थी। जो सेम 3 इकोनॉमिस्ट हम लोग ने डिस्कस कर लिया, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, उन्होंने फिर थोड़ा थोड़ा स्टडी किया। नहीं यार, इतनी बड़ी इकोनॉमी, एक एक इंडिविजुअल यूनिट हम कब तक स्टडी करते बैठेंगे। तो हमारा रेवोल्यूशन लाया। हर एज में कोई ना कोई आता है। रेवोल्यूशन मतलब एक चेंज लेकर आता है। एंड द चेंज वॉज ब्रॉड बाय, सी द लास्ट, लॉर्ड जॉन, दिखाई दे रहा है, लॉर्ड जॉन, दैट इज लॉर्ड जॉन का फुल नेम है लॉर्ड जॉन मेनर्ड केन्स। इतना नहीं याद रहा, डोंट वरी, इनका शॉर्ट में बोलते हैं जे.एम. केन्स। ही इज़ फेमस एज जे.एम. केन्स। आई रिपीट, जे.एम. केन्स। नहीं याद रहा तो जस्ट प्रोनाउंस इट एज केन्स, ओके, लॉर्ड केन्स। इज़ इट ओके? इतना बड़ा नाम नहीं याद रहा तो लॉर्ड केन्स। लॉर्ड केन्स ने बताया कि जो प्रॉब्लम चल रही थी 1930 तक सारी प्रॉब्लम माइक्रो, दैट इज़ वो स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट से अच्छी खासी इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टडी हो रही थी। बट 1936 में लॉर्ड जेम्स केन्स की एक बहुत ही पॉपुलर बुक पब्लिश होती है। इस बुक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आई रिपीट, द नेम ऑफ द बुक इज़ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये हम सेकेंड बुक स्टडी कर रहे हैं अब तक। इसके पहले भी एक बुक का नाम आ चुका था एंड दैट बुक वॉज, वो किसकी बुक थी? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल की। लॉर्ड जेम्स केन ने ये बुक पब्लिश की। थोड़ा सा आई एम सॉरी, बुक नेम मैंने इनकम्प्लीट बोला, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। आई सेड ना 1930 तक वो माइक्रो इकोनॉमिक मेथड्स वर गुड एंड एसेंशियल इनफ। सो जब जे.एम. केन्स ने ये बुक पब्लिश की, इस बुक में उन्होंने बताया दैट कि इनकी बुक पे उन्होंने ही एक्सप्रेस दैट कि जो स्मॉल यूनिट्स की स्टडी से आप एक इंसान की स्टडी कर सकते हो, दैट इज़ इंडिविजुअल स्टडी यू कैन डू, इंडिविजुअल इनकम यू कैन स्टडी अबाउट, इंडिविजुअल वेजेस, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, मतलब सारा कुछ इंडिविजुअल था। बट ही got the concern, yeah, he showed his concern towards the aggregate, towards the lump sum, and he made it important that a country or an economy can be studied not just by an individual study, that is कि आप एक इंसान की इनकम को स्टडी कैसे कर सकते हो, you have to go with national income। ओके, सो ये केन्स की थ्योरी रही। एंड उसके बाद हमारे कुछ और मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप करने के लिए नेक्स्ट है बिसाइड्स केन्स, माल्थस, विक्सेल, वॉलरस, इरविंग फिशर, ये 4 इकोनॉमिस्ट रहे। ओके, सो फॉर टुडे this
दोनों के हिस्टोरिकल रिव्यू देख लिए, 3 कॉमन हमारे इकोनॉमिक्स मिले. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो सी माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग आपका रहेगा इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर्स ऑफ विच यूनिट्स, इंडिविजुअल यूनिट्स. अब इंडिविजुअल यूनिट्स में एग्जांपल क्या दिया है, इंडिविजुअल कस्टमर और कंज्यूमर. एक एग्जांपल लेंगे दैट इज इवन लाइक मेरा एग्जांपल, और हम किसी का भी एग्जांपल लेंगे दैट इफ आई एम अ कस्टमर or I am a consumer, which kind of product am I interested in? That is about, it depends upon fashion, taste, habits. Each consumer has its own fashion, taste, habits. तो हर कंज्यूमर, एक एक कंज्यूमर की स्टडी करना, इट इज़ इन्वॉल्व इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. देन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर. नाउ व्हाट इज़ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर? एग्जांपल कोई भी एक ब्रांड का ले लो, दैट इज़ आप कोई भी एक कॉस्मेटिक का ब्रांड ले लो या फिर फैब्रिक ब्रांड ले लो, तो वो लोग प्रोड्यूस जो करते हैं, दैट इज़ प्रोडक्शन जो होता है, उनकी जो प्राइजेस सेट करते हैं वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में. या फिर द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर, एक एक कमोडिटी की प्राइसिंग, जैसे कि द प्राइस ऑफ अ सिंगल पेन, या फिर आई कैन से वो जाएगा माइक्रो में. But the price of stationaries, it will go into micro. Now see the definition, will see the definition part. Definition is according to Morris Dobb, this first definition, okay, according to Morris Dobb, microeconomics is in fact a microscopic study of economy. Economy को study करना तो इकोनॉमिक्स है, बट माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना मतलब एक एक छोटा छोटा पार्ट को स्टडी करना इस माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, नाउ आपको सिर्फ एक ही डेफिनेशन लर्न करना है फॉर योर नोट्स. तो अब तक आपको 2 चीज़ें हो गई हमारी, ठीक है. हमारा मीनिंग मालूम है ना, इट स्टडीज से लेके फैक्टर तक, एंड अपना ये definition according to Morris Dobb. तो today's homework this Morris Dobb definition आपको learn करना है, and meaning मतलब ये meaning आपका यहाँ तक होता है. नेक्स्ट हमारे जो हिस्टोरिकल रिव्यू आपने देखे, 8 प्रोफेसर्स के नाम आए बराबर, 8 प्रोफेसर्स के आपको लिस्ट बनानी है. कैसे लिस्ट बनाओगे? हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 2 3 4 8 प्रोफेसर्स, फिर हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 8 प्रोफेसर्स, डेफिनेशन you have to write once and this meaning you have to write once. That's it for today. In the next lecture we'll discuss the scope of microeconomics. Very interesting lecture. Thank you. It is going to be very interesting in the next lecture. Thank you everybody.